फ्रेंड्स, आज हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं और आज हिंदी को स्टार्ट करने से पहले हम उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर क्या है और उसके लेखक कौन है, उनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि उससे भी कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि 4 से 5 नंबर आज आपका फिक्स होने वाला है। ठीक है, इसलिए गद्य खंड को पहले देख लेते हैं, उसके बाद काव्य खंड को देख लेंगे। काव्य खंड में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन चैप्टर क्या है, किसके लेखक कौन है, इससे आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा ये भी आपको साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, या आपके बुक में होगा आप अपने बुक से याद कर लीजिएगा। और जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो तो उस समय एक बार जरूर देख लीजिएगा, जब हिंदी का पेपर हो उस समय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको बताना है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। और वह क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर। अब जिस ढंग से आप जैसे आप चैप्टर को पढ़ेगा उस ढंग से आपको लेखक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके मम्मी का नाम, पापा का नाम सब याद होते चलेगा। ठीक है, और वो क्या है उनके बारे में आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, ओवरऑल देखते चलिए। उसके बाद क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत क्या है? कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है, जिसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए 20 के दांत क्या है? ये कहानी है, इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। फिर भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है, इसके लेखक मैक्स मुलर। आप वैसे भी याद कर सकते हैं, भारत से हम क्या सीखे? भारत से तो हम बहुत कुछ सीखे हैं। क्या सीखे? बहुत कुछ सीखे हैं। हम बहुत कुछ सीखे, यानी हम म से मैक्स मुलर क्या है? वो भाषण है। ठीक है, आप चाहे तो ट्रिक अपने मन से खुद बना कर भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने से अच्छा है आप क्या कीजिएगा, पूरा चैप्टर को धीरे धीरे पढ़िएगा, आपको खुद याद होते चला जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको टाइम देना है। अगर ओवरऑल आप टाइम उसको उतना नहीं दे पा रहे हैं या आपसे याद नहीं हो पा रहा है तो क्या कीजिए, एक बार इस सब को स्क्रीनशॉट के जरिए उतार लीजिए या अपने बुक को देखिए और याद कर लीजिए। क्योंकि अगर 3 से 4 बार आप खुद रिपीटेशन कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, रिमेम्बर कीजिएगा, याद कीजिएगा, खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप सोचते हैं ट्रिक कभी कभी क्या होता है, आप भूल जाते हैं तो आपका ट्रिक पूरे फेल हो जाएगा। अगर आप इसको सही ढंग से याद करके कॉन्सेप्ट के जरिए खुद से ट्रिक बना करके अगर याद करते हैं ना खुद से, तो क्या होगा, आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? ललित निबंध है। पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इसकी विधा है। क्या है? विधा है, या यह क्या है? तो यह एक ललित निबंध है, जिसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब देखो, पूछेगा नागरी लिपि क्या है, तो नागरी लिपि अपना क्या है? नागरी लिपि निबंध है। क्या है? निबंध है, और इसके जो लेखक है गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले, यह एक निबंध है। अगला है बहादुर। बहादुर क्या है? कहानी है। कहानी के लेखक अमरकांत। कभी कभी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है, दिल बहादुर था, याद रखिएगा, बहादुर का नाम दिल बहादुर। बहादुर क्या है? कहानी है, इसके लेखक अमरकांत है। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो निबंध है। क्या है? निबंध है, जिसके लेखक रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है आपका जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह क्या है? साक्षात्कार है, और इसके जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का पूरा नाम पंडित बिरजू महाराज था। ठीक है, अब देखो अभिन्यु। अभिन्यु क्या है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी। ऊपर क्या था? एक ललित निबंध था, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, और अभिन्यु क्या है? ललित रचना है, जिसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला है मछली। मछली क्या है? मछली एक कहानी है। मछली क्या है? कहानी है, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है आपका क्या? नवबत खाने में इबादत। क्या है? नवबत खाने में इबादत। नवबत खाने में जो इबादत है वह क्या है? व्यक्ति चित्र है, जिसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति क्या है? अपना शिक्षा शास्त्र है, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अच्छे ढंग से इस सबको याद कर लेना है। उसका गद्य खंड में इतने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, और कौन चैप्टर क्या है, किसके लेखक कौन है, ये आपको जानने को मिल गया है। अब काव्य खंड में क्या है? काव्य खंड में पूरा क्या है? कविता है, और इधर क्या है? उसके लेखक हैं, और किस कविता के लेखक कौन है उनके बारे में जानते हैं।
ताकि आपका जो 5 नंबर का जो क्राइटेरिया है पूरा हो सके। ठीक है, चलिए क्या है, राम नाम बिनु व्यर्थ जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माना। तो उसके लेखक कौन है? गुरु नानक। राम नाम के जो बिना जीने वाला जो जिंदगी है पूरा व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। उसके लेखक कौन है? गुरु नानक। प्रेम ऐनी श्री राधिका करील कुंजन के ऊपर वारो। ठीक है, प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन के ऊपर वारो। कविता के लेखक कौन है? तो आपका रस खान है। फिर पूछेगा अति सुधो स्नेह को मारग, मोह असुवाइनी लो विरसो। इसकी क्या है? घनानंद। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन। भारत माता कविता के लेखक सुमित्रानंद पद। जनतंत्र का जन्म कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जो जन्म है उस कविता के जो लेखक है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। उसके बाद क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता के लेखक जो है क्या है? सचिदानंदन हीरानंदन वत्सेन अयज्ञ है। उसके बाद क्या है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कुंवर नारायण है। उसके बाद हमारी नींद। हमारी नींद कविता के वीरेंद्र डंगवाल। अक्षर ज्ञान कविता के लेखक अनामिका जीव। लौट कर फिर मैं आऊंगा। क्या है? यहाँ पर लेखक जो है अपन धरती पर आने का फिर से, मतलब उनका बंगाल घर होता है वहां पर आने का फिर से बात करता है, यानी लौट कर फिर आऊंगा, लौट कर आऊंगा फिर। इसके लेखक जीवानंदन दास। मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक रेनर मारिया रिल्के। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर पूरा कविता है, इधर क्या है? लेखक है। ये सब क्या था? कविता। इधर क्या था? लेखक का नाम। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए जनतंत्र कविता, जनतंत्र का जन्म कविता के लेखक कौन है? तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा कविता के लेखक तो सचिदानंदन हीरानंदन वत्सेन अयज्ञ। इस ढंग से आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो सके। आप लोग को जैसे भी हो खुद से ट्रिक बना करके याद कर लेना है। जैसे भी याद कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको खुद अनुभव होने लगेगा उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाले हैं, देंगे समय से जब आपको जरूरत हो। ठीक है, इसलिए आप लोग को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। फिर आपको जो आने वाला सीरीज है सारा चैप्टर का एनालिसिस शुरू से करवाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को हमसे जुड़े रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।